नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, आज हम लास्ट यूनिट अपना करेंगे इकाई 8। देखो, मैं कुछ ही दिन पहले अभी आप लोगों को दिया था, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना प्रश्न बैंक जारी किया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना प्रश्न बैंक दिया था 10th वालों के लिए। उसी का क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, कितना आया है, कैसे कैसे आया है। तो आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास होगा। चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं, सांख्यिकी स्टैटिक्स। 16 चैप्टर है। यूनिट में देखा जाए तो 8वां यूनिट है और ये लास्ट है। ठीक, मैथ्स पर मैं पूरा का पूरा क्लास पहले से ही दे दिया हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर भी मिल चुका है और चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया, उसका आंसर कराया। मार्किंग वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, उनका आंसर कराया। साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर दिया, 18 दिन में 18 पेपर कराया और प्लस लगभग 20-22 क्लास में इनका सॉल्यूशंस भी कराया हूँ। तो आप लोग पूरा क्लास जाकर देखिए। आप लोगों यदि पूरा क्लास देखते हो तो मैथ्स में 100 में 100 आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, 100 में 100 आएगा ही। ठीक, चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर अपना 16, चैप्टर 16 और लास्ट यूनिट लास्ट यूनिट 8वां यूनिट और 16 चैप्टर आज ख़त्म करेंगे। देखो, यहाँ से हमें 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर और एक क्वेश्चन 2 नंबर, टोटल 6 नंबर। देखो, दोनों के लिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, दोनों के लिए टॉपिक बता रहा हूँ, 2 नंबर के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग कवर करेंगे माध्यिका, माध्य यानी कि औसत, माध्य यानी कि औसत ना, माध्य बोले तो औसत, और एक है बहुलक। और यही क्वेश्चन हमें 4 नंबर वाले में भी करना है। माध्यिका निकालना है, औसत माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए माध्य को मत पढ़ना, माध्यिका पढ़ना और बहुलक को पढ़ना, हो जाएगा कवर। ठीक, चलो बताऊंगा, अभी देख लेना। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यदि हमें 10 सम संख्याओं का औसत बोला है ना, सम संख्याओं का औसत, तो कुछ मत करो, 10 में 1 बढ़ा दो, 11 उसका आंसर होगा। और इसी की जगह 10 अगर विषम संख्याओं का औसत बोलता, 10 विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा आंसर 10 ही रहता, चेंज नहीं होता। अगर सम संख्या बोला है तो उसका औसत +1 हो जाएगा, 1 बढ़ा देना। विषम संख्या का औसत बोला है तो विषम संख्या का औसत वहीं से रहेगा जो दिया रहेगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो, 20, 22, 24, 16, 18, 26 और 21। सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा देना, फिर जितना है उस पर सूत्र लगा देना, n+1 डिवाइडेड बाय 2वां पद। ये मान लो n का मान 5 होगा तो 6वां 6/2 यानी कि तीसरा पद हो जाएगा। ठीक, देखो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, निकालोगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 का हमें माध्य बताना है। माध्य के लिए जानते हो, पूरे आंकड़ों का योग कर दो और जितना आंकड़ा है उससे भाग कर दो। देखो, इस बार हमें दिया है बहुलक ज्ञात कीजिए। जितना जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक होता है। जैसे इसमें देखो, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। 39 एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, ये नहीं है ना, 3 बार 39 आया तो हमारा बहुलक 39 हो जाएगा, जो कि 3 बार आया है। प्रश्न 6, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ऊपर में बता दिया, इस क्वेश्चन को करो। अब 4 नंबर वाले में आए। देखो, 4 नंबर वाले के लिए मैं बोला था सिर्फ 2 ही टॉपिक तैयार करो। एक आप लोग पढ़िए माध्यिका, एक माध्यिका पढ़िए और एक बहुलक को पढ़िए। एक हम लोग पढ़ लेंगे माध्यिका तो क्या होगा, एक बहुलक पढ़ लेंगे तो क्या होगा। हमारा बोर्ड में 75 में 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, देखो, बहुलक का क्वेश्चन वर्गांतर और आवृत्ति दिया है। क्या दिया है, वर्गांतर दिया है, 0 से 10, लास्ट 40 से 50। हमें निकालना है इसकी आवृत्ति भी दे दी है, 4, 10, 16, 12, 8। हमें बताना है इसका बहुलक का सूत्र लगाओ, हो गया। फिर इसके बाद देख लो, माध्यिका है, वर्गांतर दिया है, आवृत्ति दी है, 0 से 10 और 50 से 60 ये भी है। 4, 6, 10, 7, 3, 2
ठीक, ये बहुलक है। समांतर माध्य इसको मत करना, अगर करना चाहते हो तो कर लेना। अंक दिया और बारंबारता दिया, हमें समांतर माध्य निकालना है। अगर समांतर माध्य नहीं कर रहे हो तो बहुलक को करो, बहुलक और माध्यिका। इस चैप्टर को कराते समय मैं हर बार बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग ओनली 2 चैप्टर ही तैयार कीजिए, बहुलक और माध्यिका। ठीक, ये उसके बाद हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखो, ये तो पूरा इसको आप लोग पढ़ लेना पूरा डिटेल इसमें भी, लेकिन हमें बहुलक ही निकालना है, देख लो। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें माध्य निकालना है, माध्य। तो टोटल कहना जाए तो हमें यहाँ से सिर्फ 2 ही टॉपिक तैयार करना है, बहुलक और माध्यिका को कर लो आराम से, आप लोगों को यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने हमें दिया है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने हमारे लिए प्यार से छापा है पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 से लेकर 16 तक, पूरे 16 तक का क्वेश्चन हमने आज फाइनल ख़त्म कर ही दिया। क्या कर दिया? पूरा फाइनल कर दिया ना। अब बताइए कल मैं आप लोगों के लिए कौन सा क्लास लेकर आऊँ, क्योंकि सब क्लास तो मैं दे डाला। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिया, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया, मार्किंग वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया, उसका आंसर दिया, चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया, उनका आंसर दिया, साथ में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर 18 सेट कराया, 18 सेट का आंसर भी कराया। और क्या चाहिए अब आप लोग बताना और क्या चीज़ की कमी है, तो अगली क्लास में मैं उसी कमी को दूर करूँगा, आप लोगों के लिए वो क्लास लेकर आऊँगा। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये तो हो गया हमारा सीरीज़ ख़त्म, पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे ना, वो हमने कवर कर दिया आज। अब कल आएंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। ठीक, चलिए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अपना और अच्छे से मजबूत कर दीजिए। अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है, फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो तैयार हो जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करने में लग जाओ। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो मैथ्स में पास कैसे होना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उस क्लास को जाकर देखिए। उसमें मैं बताया हूँ कि एक ही दिन में कम से कम क्वेश्चन करके हम कैसे पास हो सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ओनली 5 से 6 क्वेश्चंस को बताया हूँ और आप लोग लगभग 25 से 30 नंबर कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आएंगे कल दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तैयारी कीजिए।